हेलो दोस्तों, देखिए आज हम एक छोटे से स्टॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका शेयर का प्राइस मैं आपको बता दूं लगभग बहुत ऊपर था। 700-800 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड किया करता था। और ये आज के डेट में ये कंपनी आपको बहुत बहुत 100 रुपये से नीचे, 50 रुपये के आसपास से भी नीचे ये स्टॉक आपको देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेट फ्री भी है और ये विप्रो का छोटा भाई साबित हो सकता है। जिस तरीके से ये अपने क्वार्टर रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है और डिविडेंड पे डिविडेंड दिए जा रहा है, तो कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपका सही तरीके से कंपनी का इन्फॉर्मेशन है आपके पास तब आप कंपनी खरीद सकते हो, चाहे वो जो भी प्राइस पे है। लेकिन अगर आप शेयर का प्राइस केवल प्राइस देख के ऊपर नीचे खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता। तो ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट के साथ ही आपको डिविडेंड भी देने वाली है। अब हो सकता है कि कुछ शानदार होगा भाई, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया होगा तभी आपको डिविडेंड देने की कोशिश करेगी। नहीं तो भाई जो कंपनी के पास पैसे नहीं है वो कैसे आपको डिविडेंड देगा, जिसका शेयर का प्राइस ऑलरेडी मतलब बहुत ऊंचाइयों से गिर चुका है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले क्वार्टरली जो रिजल्ट है पहले वाला देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर चुकी है पहले। तो अगर यहाँ पर देखोगे क्वार्टरली आपको बताया जा रहा, यहाँ देखेंगे नेट सेल्स तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट में ये प्रॉफिट करता था, लगभग 2.84 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। यहाँ देख सकते हो 25, 13, 10। लेकिन अभी देखोगे दिसंबर में, तो दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है गिरावट देखने को मिला था। लगभग 5 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है आपको नेट सेल्स देखने को मिला था, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी अगर हम नीचे देखेंगे इसका टोटल एक्सपेंडिचर, देखो आपके पास जो ऑपरेटिंग फ्रॉम रेवेन्यू आता है, जो बिजनेस से आपके पास जो भी पैसे आए उसके बाद आपको क्या करना है कि सेल्स माइनस कर देना है, एक्सपेंसेस माइनस कर देना है। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद धीरे धीरे आपके सामने प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो कंपनी का लास्ट 2019 में देखोगे तो 3 करोड़ के आसपास बेनिफिट था। सेल्स बोल सकते हैं 3 करोड़ के आसपास हुआ था और टोटल एक्सपेंसेस ही कुछ ज़्यादा हो गया था, जो एक्सपेंडिचर वगैरह था 6 के आसपास हो गया था। फिर जब नेक्स्ट ईयर था मार्च में आप देखोगे तो 2020 में यहाँ पर देख सकते हो 25 करोड़ के आसपास यहाँ पर नेट सेल्स आपको देखने को मिला। लेकिन जो एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिला था 4 करोड़ के आसपास। मतलब 2020 काफ़ी अच्छा रहा था, वो भी मार्च के रिजल्ट में। सोचो 2020 काफ़ी अच्छा रहा था। उसके बाद अगर देखोगे तो नेक्स्ट में जो कोविड के कारण भी हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिला था, जिसकी वजह से 2000 देख सकते हैं 20 से 2020 के जो जून में क्वार्टर रिजल्ट आया था 25 से यहाँ देख सकते हैं 13 करोड़ के आसपास ही बेनिफिट देखने को मिला था। लेकिन साथ में यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो था वो भी घटते हुए नजर आया था, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वार्टर में भी घटते हुए नजर आया, फिर ये क्वार्टर में तो और भी ज़्यादा घट गया था। लेकिन इसने पहले मेरे हिसाब से डिविडेंड नहीं दिया था। और लास्ट में फाइनली अगर आप देखना चाहोगे इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 20 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, फिर 9 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में बहुत ही कम प्रॉफिट देखने को मिला था। और उसके बाद पीएनएल अगर देख लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यहाँ पर देख लेना चाहेंगे तो डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट पर नजर डालेंगे तो -200 के आसपास था, फिर 6 हुआ। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने अपने आप को संभाला। फिर भी देख सकते हैं कुछ भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, 24 करोड़ के आसपास, फिर नुकसान था 205 करोड़ के आसपास। मतलब अल्टीमेटली देखें तो ये कंपनी एक तरीके से चारों तरफ से कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में थी। हम ये बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉस में थी ये कंपनी देखने में। देखो आपने कंपनी का जो रिजल्ट वगैरह था वो देखा, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बिल्कुल खास नहीं रहेगा भाई। सोचो जो कंपनी 700-800 रुपीज़ से गिर के आपके सामने लगभग 10 या 15 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है, तो उस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा होगा? अच्छा तो होगा नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। हो सकता है कि बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा हो सकता है, बैलेंस शीट मजबूत हो। तो देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे यहाँ पर टाइम के साथ आपको बताया जा रहा। तो पहले 2016 से अभी 2020 की ओर देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो पहले तो अच्छा खासा था, लेकिन अभी ये नेगेटिव में जा चुका है। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में जा चुका है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला। लेकिन देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब लंबे समय में क्या कंपनी के ऊपर कोई मतलब बर्डन देखने को मिला नहीं। पहले था 2016 में 28 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी अगर देखना चाहोगे तो बिल्कुल जीरो है, जो कि बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। अगर कंपनी के ऊपर डेट ना हो तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है, वो भी छोटी सी कंपनी। सोचो देखो अगर आप बोल दो कि आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, उसके वो कंपनी कितनी ऊपर से गिर चुका है ना, लेकिन क्या उसमें डेट है या डेट फ्री है? बहुत ज़्यादा डेट है। हम ये नहीं बोलेंगे कि डेट नहीं है। आरकॉम में जो रिलायंस कम्युनिकेशन, हम ये नहीं बोलेंगे कि डेट है, बहुत ही ज़्यादा डेट है। मतलब कंपनी का जो वैल्यू है उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर वो पूरी कंपनी को बेच भी देते हैं तो भी उसका सही तरीके से डेट हम नहीं चुका पाएंगे, तो वो क्या होता है कि ओवर डेट हो जाता है। लेकिन सोचो ये कंपनी का शेयर का प्राइस तो गिरा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 1 रुपये का भी बोरोइंग नहीं देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और देख सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो देख सकते हैं एक नॉर्मल टाइप में, पहले लगभग 2.58 के आसपास था, अभी लगभग नॉर्मल टाइप में बोल सकते हैं।
वो तो आपने देख लिया लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी देखेंगे तो पहले ही था, देख सकते हैं 2016 2017 में यहाँ पर देख सकते हैं कितना था, तो 103 के आसपास था, फिर देख सकते हैं 85 के आसपास था। लेकिन अभी अगर देखोगे रिसेंट में तो पूरा डेट फ्री है कंपनी, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक पॉजिटिव साइन, और जो है मतलब एक स्टार तो देना चाहिए भाई। अब मैं 5 स्टार तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर 1 स्टार तो इसलिए दूंगा कि कंपनी के पास 1 रुपये का भी यहाँ पर डेट देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम देखेंगे कंपनी के पास असेट कितने हैं। देखो असेट का मतलब होता है कि कंपनी का आपका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, क्योंकि आपके पास असेट ज़्यादा है। और दो तरीके के असेट होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल होते हैं, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब आप छू सकते हो, और इनटेंजिबल का मतलब कि मान लेते हैं कि आपके पास मैन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अंदर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो आपके और किसी के पास ना हो, आपके पास कुछ ऐसे ट्रेडमार्क है जो और किसी के पास ना हो, तो ये कुछ इनटेंजिबल होते हैं जिसे आप टच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ही महंगे चीज़ होते हैं, जैसे टैलेंट बोल सकते हैं उसके अंदर। और नीचे देखोगे तो फिक्स असेट जो आपको बताया जा रहा, पहले 4 था, अभी धीरे धीरे देखिएगा तो लगभग 5 हो चुका था, फिर 56 हो चुका था, फिर देखिए 50 हो चुका था, अभी 11 के आसपास है। मतलब जो असेट वगैरह हैं ये नॉर्मल टाइप में है। तो ये है वो नॉर्मल सी कंपनी जिसका नाम है सुबेक्स। और यहाँ पर देखो बहुत जो बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट जो होते हैं उन्होंने भी यहाँ पर राय दिया था कि हाँ ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में मुनाफा दे सकती है। देखो समझने की कोशिश करेंगे, ये कंपनी बहुत ही ऊपरी स्तर से गिर चुकी है। जैसे कि आपने एक बार विप्रो में भी देखा होगा, विप्रो भी लगभग 400 रुपीज़ तक दौड़ा था, 400 रुपीज़ तक, और 400 से दौड़ने के बाद ये वापस इसका चार्ट ऐसे वापस आ गया था लगभग 30 रुपीज़ के आसपास। मतलब काफ़ी ज़्यादा 80-90% तक उसमें गिरावट देखने को मिला था। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये स्टॉक में देखोगे तो ये भी लगभग देखोगे तो 700-800 के आसपास गया था, 724 तो दिख रहा है, 750 के आसपास ये गया ही था। और कितना लो बनाया था ये स्टॉक अगर देखोगे तो लगभग 6 रुपीज़ 5 रुपीज़ के आसपास गया था। पिछले 5 सालों से ये स्टॉक दौड़ रहा है और लगभग काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट में तो पिछले 1 सालों में इसने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है, लगभग 1000% से भी ज़्यादा मुनाफा दिया, वो भी पिछले 1 सालों में। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक सही नहीं है, तो देखिए मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि सही है या नहीं है, क्योंकि भाई देखो आपका हो सकता है कि फेवरेट कुछ और हो और हमारा फेवरेट कुछ और हो सकता है वेज हो नॉन वेज हो, है कि नहीं, आप वेज हो मैं नॉन वेज हो, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ये स्टॉक पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं आपको ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आपको खरीदना है खरीदना है। हमारे यहाँ ये स्टॉक पहले भी बताया गया था ये स्टॉक। और अभी क्या है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा थोड़ा ऊपर, ये देखिएगा सुबेक्स लिमिटेड, इसको मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। यहाँ देख सकते हैं सुबेक्स लिमिटेड, यहाँ पर और थोड़ा जूम करूँगा तो और ज़्यादा सही से दिखेगा, क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा फाइनेंशियल रिजल्ट, चलो भाई रिजल्ट है, रिजल्ट के साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। अच्छी बात है कि नहीं है बताओ। लगभग 17 मई को आपको बताया जा रहा है कि रिजल्ट के साथ आपको डिविडेंड भी नहीं देखने को मिलेगा। इस छोटी सी कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस छोटी सी कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 50% का रिटर्न दे दे, काफ़ी है कि नहीं है, और ऊपर से डिविडेंड दे रही है, तो भाई मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा है। आप देखेंगे विप्रो जो है, देखो ये डिविडेंड देता है लेकिन बहुत कम देता है। ये देखो डिविडेंड अगर देखेंगे तो ये कितना देता है, लगभग 0.20% देता है। अब आ जाते हैं टाटा कंसल्टेंसी के पास, जो आईटी सेक्टर का बहुत बड़ी कंपनी है। अगर वो देख लेंगे तो वो भी डिविडेंड देता है भाई, हाँ डिविडेंड देता है, तो लगभग हाँ ये अच्छा खासा देता है, लगभग 1 पॉइंट के आसपास ये दे देता है। और ये रहा इन्फोसिस, इन्फोसिस भी डिविडेंड देता है। डिविडेंड देने के लिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ पर लगभग आपको 2% के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये जो सुबेक्स है, ये जो डूबी हुई कंपनी है, ये कितना का दे रहा है हम देखेंगे। तो ये अगर देखोगे तो लार्ज कैप से मिला के देखते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 1% का डिविडेंड देने की कोशिश कर रहा, अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास, सही है। अब देखो भाई 2% का डिविडेंड कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी है, समझने की कोशिश करेंगे। वो जो मैंने आपको दिखाया TCS, इन्फोसिस, HCL, ये सारे जो है ना लार्ज कैप वाले हैं, ये निफ्टी का दिशा बदल सकते हैं अगर ये इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो वो लार्ज कैप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो लार्ज कैप कंपनी हो के अगर 2% का डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये क्या 1% का डिविडेंड दे रही है, तो क्या ये गलत दे रही है? नॉर्मल टाइप में अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है भाई। और सोचो डिविडेंड देने वाली है तो रिजल्ट के साथ, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका फेस वैल्यू भी देखो 5 के आसपास है। अभी तो इससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ भाई बोनस देगा, स्टॉक स्प्लिट, ऐसा उम्मीद कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर हम लंबे समय पर अगर रखते हैं तो कुछ उम्मीद दिखाई देती है।
लंबे समय में सही है। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि रिजल्ट के बाद, रिजल्ट जो भी अगर नॉर्मल टाइप में आएगा, ज़्यादा कुछ खास आएगा तो और स्टॉक भागेगा, लेकिन रिजल्ट अगर नॉर्मल टाइप में आएगा तो हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले। जैसे मैंने आपको बता दिया था टीसीएस में रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन फिर भी 5 दिनों तक गिरावट देखने को मिला था, 5 दिनों तक गिरावट देखने को मिला था। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी टीसीएस कंपनी खराब नहीं खराब है करके। तो रिजल्ट के दम पे थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, कभी कभी मार्केट का बिहेवियर भी देखना पड़ता है। अगर मार्केट का बिहेवियर सही नहीं है तो आप चाहे जितनी भी मजबूत कंपनी हो, मार्केट आपको लेके सीधा नीचे ही चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं रिजल्ट अगर अच्छा रहा तो कंपनी और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये कंपनी अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई सुबेक्स बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखो हमारे यहाँ से ये स्टॉक 16 रुपये से खरीदा गया था। अब देखो वो ये पहले की बात है, लगभग 1 साल पहले की बात है, और मैंने आपको खुद ही बताया था। सही है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टॉक अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने खरीदा करके मैं प्रॉफिट किया। बाकी आप देख लो भाई, है कि नहीं, कितने बार मैं आपको बताऊंगा, आप भी समझदार हो, है कि नहीं। तो रिजल्ट के दम पे हम स्टॉक पे नजर रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।